30 ml H2 and 20 ml O2 react to form water. What is the left at the end of the reaction? Especially for gaseous phase reactions, the volume and number of moles are proportional to each other. जैसा हम बोलते हैं ना, if we write the reaction for H2 and O2, twice of H2 plus one time of O2 giving twice of H2O. If these reactants are in gaseous phase, यदि वो gaseous phase में reactants है, so 2 moles can react with 1 mole, 2 ml can react with 1 ml, 2 liter can react with 1 liter. तो gaseous में moles और volume का ratio सेम होता है. और मुझे ऐसा याद आ रहा है, हमने लिखा भी था लास्ट लेक्चर में, किसी क्वेश्चन में यूज आया था, सेक्शन F के थर्ड क्वेश्चन में यूज आया था, राइट? So 30 ml H2 is given, 20 ml O2 is given. कितना क्या बच जाएगा लास्ट में, ये बताना है. ओके, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 30/2, 20/1. कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है हमारे पास? हाइड्रोजन लिमिटिंग आ रहा है या ऑक्सीजन लिमिटिंग आ रहा है? हाइड्रोजन. 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 तो हाइड्रोजन लिमिटिंग आ गया, O2 बच जाएगा. 2 can react, volume of hydrogen reacted by coefficient, volume of O2 reacted by coefficient, volume of hydrogen is 30 ml by coefficient 2. So O2 का कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है हमारे पास? 30/2 15 ml. ऑक्सीजन का 15 ml रिएक्ट कर गया है. कितना ml स्टार्टिंग में प्रेजेंट था? 20. Out of 20, 15 has been reacted. कितना O2 बच जाएगा? 20 में से 15 रिएक्ट कर गया, कितना बचेगा? 5. क्या क्लियर है अभी ये क्वेश्चन? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. यस. सर हम लोग वी क्यू लिया, इनिशियल मोल्स लेने चाहिए थे ना. इनिशियल मोल्स आर और स्टोइचोमेट्रिक एक कोएफिशिएंट. नोट लिखो, चलो एक काम करो, नोट फॉर gaseous reactants and products. For gaseous reactants and products, volume and moles both are proportional to each other, hence volume of A reacted by coefficient, volume of B reacted by coefficient, volume of C produced by coefficient, volume of D produced by coefficient. जो हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखते थे इस रिएक्शन के लिए, we can also write same relation for volume. So volume of reactant reacted, volume of product produced by their stoichiometric coefficients are equal. क्या अभी क्लियर है? यस. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6. ये नोट लेक्चर नोट्स में लिखना है ना, थ्योरी में. क्वेश्चन नंबर 6, how many moles of ZnFeS2 can be made by this. Okay, 6th क्वेश्चन. हमारे पास जिंक है, आयरन है और सल्फर है. ZnFeS2 ये बन रहा है बैलेंस रिएक्शन. ZnFeS2, तो रिएक्शन को बैलेंस किया. 2 moles of zinc
3 moles of iron, 5 moles of sulfur. Limiting reagent निकाल लो. 3 reactant है, initial moles are given for this. Moles by stoichiometric coefficient 2 by 1, 3 by 1, 5 by 2. Limiting reagent आ गया zinc. चलो अब zinc डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा. So 1 can give 1, 2 can give 2. Answer is 2 mole. Sixth question is clear. जब भी Yes, sir. compound दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट का गिवन है क्वेश्चन में, तो लिमिटिंग रिएजेंट पिक्चर में आ जाएगा. लिमिटिंग रिएजेंट होगा द रिएक्टेंट व्हिच हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तीनों के इनिशियल मोल्स को कोएफिशिएंट 1 1 2 से डिवाइड किया, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन. ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट. क्या क्लियर है इतना अभी? Yes, sir. इसके बाद था 6th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3. 4 ग्राम हाइड्रोजन इज इग्नाइट विद 4 ग्राम ऑक्सीजन. द अमाउंट ऑफ वाटर. मतलब रिएक्शन तो यही है जो 5th में है. क्वेश्चन नंबर 3 में भी twice H2 plus O2 giving twice of H2O. 4 ग्राम मोल्स निकाल लो. 4 by 2 2 moles. 4 by 32 4 by 32 1 by 8. 4 by 32 लिख देता हूं मैं भी. इसके 2 मोल्स आने वेट बाय मोलर वेट. इसके 4 by 32 वेट बाय मोलर वेट. क्लियर? इतने मोल्स हैं. मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 by 2. 4 by 32 इसका कोएफिशिएंट 1. सो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है. दो रिएक्टेंट है, दोनों का अमाउंट दिया है. लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट. तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाला मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इसका कोएफिशिएंट 1. 4 by 32 मोल्स बाय कोएफिशिएंट 1. मोल्स 2 कोएफिशिएंट 2. so this is the limiting reagent. अब O2 डिसाइड करेगा कि कितना पानी बनेगा. चलो अब आ जाते हैं मोल मेथड पर. वेट ऑफ O2 by molar weight upon coefficient. Weight of H2O upon molar weight 18 by coefficient. Coefficient 2, coefficient 1, molar weight 18, molar weight 32. क्या हमें ये इक्वेशन समझ में आता है? कैसे लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. सर ऑक्सीजन है कि इसमें 4 क्यों लिखा है सर? 4 by 32. क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार. क्वेश्चन पढ़ो. 4 ग्राम हाइड्रोजन इग्नाइट विद 4 ग्राम ऑक्सीजन. इग्नाइट करना, बर्न करना, रिएक्शन स्टार्ट करना, दैट डज नॉट मीन कि 4 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है. मुझे इसका भी 4 ग्राम दे रखा है. चल मैं इसको भी थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखता हूं. 4 by molar weight 2. वेट बाय मोलर वेट, वेट बाय मोलर वेट. इसके 2 मोल्स, इसके 4 by 32 मोल्स. अभी ठीक है? Excuse me, sir. यस. सर आपने जो फार्मूला बताया था वो 1 सेकंड रिपीट करो ना. कौन सा वाला फॉर्मूला? जो अभी. वेट बाय मोलर वेट. यस. नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट. इस किसका पूछे? मुझे नहीं पता चला. ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने यहाँ पर. वेट अपॉन मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स जो बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब मोल के स्टार्टिंग से पढ़ा है ना हमने. 3 फॉर्मूले. वेट बाय मोलर वेट, वॉल्यूम बाय यस सर. 22. तो जो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपने नीचे का जो था ना एन पाउंड वो उसके बाद एक्सप्लेन कीजिए. ये वाला, इसके ऊपर का. ये तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाला है. This is the step to find out limiting reagent. So when initial moles are divided by stoichiometric coefficient, the reactant which has smallest value of moles by coefficient is limiting reagent. वो reactant जिसके initial moles upon coefficient सबसे छोटे हैं वो limiting reagent हो गया. तो moles निकाले 2 moles by coefficient 2, moles निकाले 4 by 32 by coefficient 1. तो ये smaller value है दोनों में से. लास्ट लेक्चर लास्ट पेज चेक करो. कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, उसमें लास्ट पॉइंट ऐसा कुछ लिखा है हमने. राइट? यस सर. चलो अभी क्लियर है? यस सर. सेक्शन जी कंप्लीट. सुरेश का क्वेश्चन नंबर 4 भी डाउट है. सुरेश अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा.
क्वेश्चन नंबर 3 और 6, 3 और 5 दोनों सिमिलर है, उसमें भी सेम रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में H2 वाला श्रेष्ठ कर लेगा क्या अभी क्वेश्चन नंबर 4? यस सर, आएगा टीचर। उसमें एग्जैक्टली 8 ग्राम और 16 ग्राम दिया है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, सॉल्व करना। चलो अब चलते हैं हम सेक्शन F पर। यू कैन यस टाइप योर सेक्शन F इन चैट बॉक्स फास्ट। सेक्शन F डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन POAC। क्या क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्लास में किया था क्या पहले? यस सर। यस सर। क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन देख के याद आया हमने किया हुआ है। X gram Ag was dissolved in HNO3 and the solution was treated with excess of NaCl when 2.87 gram of HgCl was precipitated। बता देता हूँ फिर से। First question, Ag X gram is given and finally it converted into HgCl which is 2.87 gram। X का वैल्यू बताना है, जितना Ag यहाँ पर उतना ही Ag यहाँ पर। So moles of Ag into 1, moles of HgCl into 1। यहाँ पे into उस नंबर का क्या जाता है जो पर मॉलिक्यूल एटम्स है, तो दोनों में 1 1 एटम है। weight upon molar weight of Ag 108, weight of HgCl which is given in the question 2.87 upon molar weight 143.5। x के लिए सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, मास कंजर्वेशन। It is based on law of mass conservation। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन मुझे ये बता, यदि रिएक्टेंट का 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 100 सर। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पर कुछ भी रिएक्शन मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, the total weight of reactant must be equal to the total weight of the product। Is that okay? Excuse me, sir. Yes। Sir, will you please take first बोलो। question again? Sir, will you please tell F1 again? First question, Ag is reacting with something to give something, finally the whole Ag is converted into HgCl। the x gram Ag is given, 2.87 gram of HgCl is given। अब हमें यहाँ पर निकालना है x का वैल्यू, POAC on Ag, तो moles of Ag into 1, moles of HgCl into 1। इसके मोल्स को weight by molar weight, weight by molar weight। देखिए सॉल्व करना है x के लिए। क्लियर सर, पर हमें कैसे पता चले कब POAC निकालना है? प्रैक्टिस पे पता लगेगा। मैं इस क्वेश्चन में बताता हूँ मुझे कैसे पता लगा। x ग्राम Ag was dissolved in HNO3। मुझे HNO3 के साथ रिएक्शन भी नहीं पता है, मतलब मुझे पता है, मैंने तुम्हें नहीं बताया अब तक, तो ऐसा मुझे नहीं पता चल रहा है HNO3 के साथ क्या रिएक्शन है। फिर उसको NaCl के साथ ट्रीट किया, मतलब जो प्रोडक्ट बना फिर NaCl के साथ रिएक्शन, वो भी नहीं पता मुझे, और फाइनली बन गया HgCl। तो ये इंफॉर्मेशन पढ़कर मुझे इतना तो क्लिक हो रहा है, the whole Ag is converted into HgCl। Ag ने बीच में कुछ बनाया, थर्ड बनाया, फाइनली HgCl में आ रहा है, तो Ag तो कंजर्व है। तो जहां भी ऐसा होता है ना, the reactions are given in 2-3 steps and in between information is not known। यदि होती 2-3 रिएक्शन की इंफॉर्मेशन तो हम फैक्टर लेवल यूज कर लेते, ठीक है। मुझे इतना पता लग रहा है, one of the element from initial reactant is converting into the final product। Is that okay? यस सर। चले हम सेक्शन ई पर। सेक्शन ई डाउट्स। नाउ यू कैन, एक मिनट रुक जाओ, मुझे टाइप करने देना, फिर ही तुम सेक्शन ई डाउट, टाइप योर डाउट्स ऑफ सेक्शन ई इन चैट बॉक्स। ये क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इन्हें लेक्चर नोट्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद जो डाउट्स हैं उसमें डाउट
सेशन में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। देखो अगेन नीट का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस पढ़ना है हमें बेसिक से चीजें पढ़नी है, बेसिक का एक सिस्टम फॉलो करना है। अभी काफी बच्चे सेंटर पे आ रहे हैं, पीटीएम के लिए कॉल गए होंगे, पहले शायद MA2 से स्टार्ट किया है, कुछ MA1 के भी बच्चे आए, बट विद इन 1 वीक एवरीवन हैज टू विजिट सेंटर। कॉल आ जाएगा तुम्हें, यदि तुम सेम डे जिस टाइम पे तुम्हें बताया जाए नहीं विजिट कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं, ट्राई करो नेक्स्ट 2-3-4 डेज में तुम विजिट कर लो सेंटर। और MA1 MA2 के जो मेंटर्स हैं वो हैं बायो के टीचर हैं, पाठक से भावना में, आई डोंट नो कौन है उनमें से, और एक मेंटर है SKP सर। तो अभी पहले तुम उनसे मिलोगे, फिजिक्स और बायो के टीचर्स। ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं मिल सकते, मैं भी सेंटर पे होगा तो मिल सकते हो, बट वो हर सेक्शन हर बैच को कुछ टीचर्स अलॉट कर दिए गए ताकि हम सब बच्चों से एक बार इंटरेक्ट कर लें। लेक्चर नोट्स सभी को ड्यूरिंग द लेक्चर्स बनाना है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और सबसे पहले जब लेक्चर के बाद पढ़ने बैठो, ट्राई करो सेम डे 8:15 पे लेक्चर खत्म हुआ है, 8:15 11:15 तक तुम जग रहे हो, 3 घंटे में डिनर हो गया, 2 घंटे रफली तुम्हें लेक्चर नोट्स रिवाइज कर ली। और लेक्चर नोट्स से रिवाइज नहीं करना है, पेज नहीं पलटना है, सारे क्वेश्चन सारे डेरिवेशन खुद से करके देखो, वो होता है लेक्चर नोट्स रिवीजन। तब जाके फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। क्लियर? और तुम्हारा नीट का सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड होता है ना, वो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। बायो में तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, 50,000 बच्चे 50,000 सीटें 2 लाख बच्चे से होंगे जिनका बायो में एप्रोप्रिएट मार्क्स आ जाते हैं कि नीट में सिलेक्शन उसके लिए ना हो, बट केमिस्ट्री फिजिक्स में ही कहीं ना कहीं बच्चों का एडमिशन रुकता है, सिलेक्शन रुकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, हमारे ही अपने सब्जेक्ट हैं। काफी बार बायो वाले बच्चों को है थोड़ा सा दिमाग में रहता है फिजिक्स हम क्यों पढ़े, पढ़ना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि नीट में आ रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ने का। ठीक है? टफ लग रहा है तो और ज्यादा पढ़ो ताकि इजी लगने लगे, समझ में आने लगे, मार्क्स आने लगे, बट बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के तो नीट तो नहीं निकाल पाओगे, पक्का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भाग्यश्री सोल्व किया है, कहां तक किया है? भाग्यश्री, आयशा, सुहानी कहां तक सोल्व किया है? अरे एक भी बच्चा नहीं बोल रहा, 3 बच्चों के नाम लिए, सो गए सब? नहीं सर। भाग्यश्री, कैन यू हियर मी? गुड। हेलो सर। हाँ, कहाँ चले गई, सो गई थी क्या तुम? नो सर, आवाज ब्रेक हो रहा था इसीलिए कुछ समझ नहीं आया। इतना समय भाग्यश्री नाम सुना। होमवर्क किया है नहीं किया है? यस सर। भेजो पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप पे अभी, क्या क्या किया है तुमने सेक्शन ई, सेक्शन एफ और सेक्शन जी के। नो सर, मुझे मैंने इतना नहीं किया है, मैंने स्टार्टिंग का ही। कहाँ तक किया है बताओ जरा मुझे। 2 मिनट। कहाँ तक सेक्शन बताओ मुझे, कहाँ तक किया है? ओके बताओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जब तक मैं डाउट्स भी सॉल्व करता हूँ। ओके सर, मैं व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। तुम पहले तो मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कि तुमने कहाँ तक किया है, फिर व्हाट्सएप पे भेजो उसके बाद। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 5। चलो, क्या इथेन C2H6 होता है? ये हमें पता है क्या? यस सर। देखो C2H6 प्लस O2, अब हम जब इसको O2 से रिएक्ट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनता है CO2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 CO2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3H2। कार्बन इज बैलेंस, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। 2 into 2 4 plus 3 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर है 2, तो 7/2 into 7 बैलेंस हो गया। क्लियर? अब हम लगा देते हैं मोल मेथड। वॉल्यूम ऑफ C2H6 रिएक्टेड
कितना वॉल्यूम दे रखा है C2H6 रिएक्टेड का 4 लीटर 4 अपॉन liters. कोफिशिएंट, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अपॉन कोफिशिएंट 3.5 7/2 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो। So volume of auto reacted 4 into 3.5 mole method 28/2 14 आया समझ में। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। प्रोपेन, सिर्फ यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा C3H8, रिएक्शन बैलेंस करना, सेम सिमिलर क्वेश्चन with different numbers. So 6th and 5th are similar. 11th question, at same temperature and pressure the volume of oxygen required for complete combustion of 20 ml ethene, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ ethene आ जाएगा C2H4। तो क्वेश्चन नंबर 11 में C2H4 plus O2 giving CO2 plus H2O, पहले कार्बन को बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर ये वाला मेथड लगाते हैं वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट हो जाएगा। एक इसने पूछे थे मुझसे वैष्णवी 5 6 and 11 all three are identical similar questions, right? वैष्णवी Yes, sir. कर पाओगे तीनों क्वेश्चन अभी? Yes, sir. सर आपने वो नोट में लिखवाया था, वो क्या लिखवाया था, मोल्स और वॉल्यूम गैसीय स्टेट में सेम होते हैं, वही लिखवाया था ना? मोल्स एंड वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम कैसे होंगे मोल्स और वॉल्यूम? प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि कोई प्रोपोर्शनल है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यदि ये डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएंगे। तो जिस रेशो में मोल्स रिएक्ट करेंगे उसी रेशो में वॉल्यूम भी रिएक्ट करेगा, द रेशो विल रिमेन सेम। So volume of reactant reacted upon coefficient, volume of auto reacted by coefficient if they are in gases. ठीक है अभी? सर यस सर। सर मैंने इसको वॉल्यूम बाय 22.4 अपॉन कोएफिशिएंट किया। नहीं, वो वॉल्यूम बाय, हाँ वैसे भी जाओगे उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट हमें क्या एसटीपी कंडीशन दे रखी है क्या? तो एसटीपी नहीं दे रखी है, वो सिर्फ एसटीपी पे वैलिड होता है 22.4 बार। ठीक है? यस सर। 14 क्वेश्चन Excuse me, 20 sir. ग्राम। यस Excuse me, sir. Yes. Even if STP is given and the volume is also given, then can we See. use that formula? See, if you are going to use that formula, volume divided by 22.4, volume divided by 22.4, ये तो वैसे भी कैंसिल, तो वही रिलेशन आ गया जो मैं बता रहा हूँ, राइट? Sir, so even if the STP is given, then we can just ignore that 22.4. Yes, if you want, you can write it. If you want, you can ignore it. Okay, sir. But definitely you can't do this thing. यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे मोल्स ले लिया, और वॉल्यूम वो नहीं कर सकते हो। The ratio is same. तो वॉल्यूम वॉल्यूम में लेना है, और यदि एक सॉलिड या लिक्विड आ गया तो फिर वो वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 से डिवाइड करना होगा, then you have to equate by moles by coefficient, right? मतलब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे मोल्स वो नहीं चलेगा। They are proportional, they are not same. Okay, 14 question. 20 gram 0.2 moles decomposed to give CO2, 75% is yield given. बनना तो चाहिए था 0.2 मोल, बट बनेगा सिर्फ 75% ऑफ इट, राइट? तो इतने मोल CO2 के बन जाएंगे इनटू 22.4, सो 0.2 मोल ऑफ CO2, 75% उसका बना है इनटू 22.4। कितना क्लियर है? Is that okay? Yes, sir. इसके बाद डाउट था सर 22.4 कैसे है? एसटीपी दे रखा है ना 14 क्वेश्चन में, एसटीपी पे मोल्स अरे हाँ इनटू सर, मोल 22.4। चलो कुंजल, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन है। Yes, sir.
बैलेंस रिएक्शन, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग दिस। अब हमें इसमें दे रखा है 1.5 मोल और इसके मोल्स पूछा है, कर लोगे? मोल्स बाय 3 मोल्स बाय 4 हो जाएगा क्वेश्चन, मोल मेथड। Okay, sir. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर Sir, 3. How many moles of potassium chlorate need to be heated to produce this many? रिएक्शन लिख लो चाहो तो थर्ड का, फिर क्वेश्चन तुम करना। पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, ये डिसोसिएट होता है KCl प्लस O2, क्लियर? बैलेंसिंग 3/2। अब कर पाओगे तुम ना। इसका वॉल्यूम दिया है, मोल्स निकाल लेना, मोल्स बाय कोफिशिएंट, मोल्स बाय कोफिशिएंट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। Yes, sir. गायत्री, फिफ्थ क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिया है हमने। फिर है विधि का 8th क्वेश्चन। The number of moles of oxygen obtained electrolytic decomposition of 90 gram of water. 8th question, twice of H2O giving twice of H2 plus O2। हमें इसके मोल्स पूछे हैं और इसका 90 ग्राम दिया है। So moles of H2O by coefficient, moles of O2 by coefficient। 90 gram of water by 18 by coefficient, moles of O2 upon 1। तो इसको मोल्स को लिखा है वेट बाय मोलार वेट। 90 by 18, 90 by 18 होता है 5/2 आंसर। क्लियर? 8th क्वेश्चन। yes, sir. ओके, आई थिंक सभी का कंप्लीट हो गया है, मुझे कुछ और मिसिंग तो नहीं दिख रहा है। सर हाँ, सर सेक्शन डी का फोर्थ वाला बता दो। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम, ये वाला। यस सर। क्रोमियम और ऑक्सीजन के एटम्स दे रखे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स का सिंपल रेशियो निकाल दो। सो 1:2 आ रहा है क्या? 4.8 का डबल है क्या? 9.6। यस यस सर। So chromium 1 to oxygen 2 CrO2। Empirical formula is the simple ratio of number of atoms। ओके सर, थैंक यू सर। चलो कंप्लीट। किसी का कुछ छूट तो नहीं गया है क्वेश्चन? यस, सेक्शन सी का फर्स्ट वाला बताओ ना। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1, वेपर डेंसिटी। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ने को बोला था, ये अभी नहीं होगा, गैसेस स्टेट में होगा ना, अभी ओके नहीं कर सर। पाओगे। एंड सेक्शन बी का 19। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg? चलो एज्यूम करो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg है, टोटल वेट कितना आना चाहिए? 1 kg n मोल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इनटू एवोगैड्रोस नंबर। n मोल्स हमें निकालना है इनटू Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है केजी में? 9.1 10⁻31। So number of electron, moles of electron n, number of electrons into Na, weight of all the electrons, number of electrons into weight of one electron। स्मॉल n के लिए Okay, सॉल्व sir. कर लें। थैंक यू चलें सर। अब आगे। हाँ सर। ओके, सो काफी कुछ टाइम लग गया हमें डाउट डिस्कशन में, बट अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए हैं। काफी बच्चों ने डाउट्स पूछे थे, कुछ बच्चों ने शायद नहीं भी पूछे, नहीं भी सॉल्व किए होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्ट तो क्या किया है तुम लोगों ने, बट जो भी है नहीं भी किए तो कर लेना। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। इस बार मैं होमवर्क फिर आज दे दूंगा एक्सरसाइज 2 से। पहले कहां तक गया एक्सरसाइज 2 से होमवर्क? Sir, till question number 22।
क्वेश्चन नंबर 33 अप टू क्वेश्चन नंबर 33 ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क एक्सरसाइज 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 33 मतलब रफली 11-12 क्वेश्चन ऐड हुए हैं 22 के बाद 11 क्वेश्चंस। Concentration conversion, concentration terms. One of the most useful heading of this chapter because this terms we are going to use in the whole physical chemistry. इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्टली भी बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज आता है। क्या आउट ऑफ दिस कंसंट्रेशन टर्म अराउंड 8-9 कंसंट्रेशन टर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2 या 3 कंसंट्रेशन टर्म। क्या हमने मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास ये तीनों टर्म किए हैं क्या पहले? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर से हम एक बार लिख लेते हैं क्योंकि सब एक साथ भी रहेंगे, अच्छी बात है। चलो, मोल फ्रैक्शन क्या था? मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन ऐसा कुछ लिखा था, याद आ रहा है क्या? और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1. So this sign represents sum, sigma. Sum of mole fraction is 1. Definition. Hello, copy.
हो गया कॉपी? Yes. yes sir. Yes, sir. ओके सी फ्रैक्शन, पहले भी मैंने बताया जहां भी फ्रैक्शन की बात आएगी इट इज ऑलवेज आउट ऑफ वन। सो थोड़ा सा यदि तुम अगेन टर्मिनोलॉजी को इंटरप्रेट करने लगोगे, समझने लगोगे, तो फिर बहुत सारी चीजें मगअप नहीं करनी पड़ेगी। तुमसे पूछा जाएगा, तुम उसे इंटरप्रेट कर यदि कर चुके होगे इजीली आंसर कर पाओगे। फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन। इट इज अ मोल्स आउट ऑफ 1 मोल ऑफ द टोटल। परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। किसका परसेंटेज? परसेंटेज बाय मोल, मोल परसेंटेज is a moles out of 100 mole of the total. Third, percentage by weight or weight by weight percentage, it is a weight of a substance out of 100 gram of the total. So जो भी denominator में percentage है तो out of 100 या fraction है तो out of 1। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. इसका definition लिखोगे खुद से। It is a weight of a substance present, moles की जगह weight, 100 मोल की जगह 100 ग्राम। सिर्फ मोल्स की जगह वेट और 100 मोल की जगह 100 ग्राम लिखो। जल्दी से कल लिख लो इसका डेफिनेशन। ऑलरेडी ये 3 टर्म्स पहले भी करे हमने, फिर से लिख लिए, सारे कंसंट्रेशन टर्म एक साथ रहेंगे इस। देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक मिनट सुनना है फिर कॉपी करना। ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, क्लियर? इनटू 100 परसेंटेज weight of a substance present in weight in gram per ml into 100 क्या weight in gram per 100 ml। so in 100 ml ये था 100 ग्राम में कितना वेट प्रेजेंट है, ये है 100 ml में कितने ग्राम प्रेजेंट है। यहाँ पर यूनिट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, दैट विल कैंसिल आउट। हियर आई हैव टू मेंशन द यूनिट क्योंकि ऊपर ग्राम है नीचे ml है, अलग अलग यूनिट से कैंसिल नहीं होगी। तो ग्राम पर 100 ml, इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आया है हमें? Yes, sir. Volume by volume percentage, it is the volume of a substance present in 100 ml of the mixture। ये वॉल्यूम ml में, ये भी ml में। वॉल्यूम इन लीटर 100 लीटर, मतलब सेम यूनिट हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर।
सर हाँ बोलो। सर वो नोट में फॉर के बाद क्या लिखा है? गैसेस, गैसेस लिख देता हूँ सिर्फ। और गैसेस परसेंटेज बाय मोल एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोथ आर सेम, जो हमने यूज भी किया है। क्यों परसेंटेज सेम होगा? क्योंकि उनका रेशो सेम होता है। 1:2 के रेशो में वॉल्यूम है, 1:2 के रेशो में मोल्स है, तो परसेंटेज सेम आना ही, राइट? क्लियर? पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। जब किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होगा, द अमाउंट इज मच लेस, देन वी कैन डिफाइन सच काइंड ऑफ टर्म लाइक सी वाटर में मिनरल्स का होना बहुत कम होता है। तो 1000 लीटर लोगे तब जाके उसमें शायद 1 या 2 ग्राम निकलता है मिनरल्स। तो ppm पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मींस एनीवन 10 टू द पावर कितना होता है 1 मिलियन? 6. 6. बिलियन, बिलियन 9. 9। सो पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन ग्राम में कितने ग्राम? परसेंटेज आउट ऑफ 100 पार्ट्स पर मिलियन ग्राम। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, 1 बिलियन ग्राम में कितना ग्राम है? तो वेट बाय वेट परसेंटेज और इसकी डेफिनेशन में छोटा सा डिफरेंस आएगा। W1 weight of a substance upon W total into 10 to the power 6. It is weight of a substance present in 10 to the power 6 unit mass of total mixture. So यहाँ पे ग्राम लोगे, यूनिट मास 10 to the power 6 ग्राम, यहाँ पे केजी लोगे, यहाँ पर किलोग्राम। सर पर इसका यूज क्या रहता है? यूज बताया अभी। सी वाटर में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है? तो बहुत कम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वेट सब्सटेंस कैल्शियम का बहुत कम था टोटल वेट में, तो ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैं एक नंबर को ऐसा लिखूंगा 0.00032। इससे बेटर है ना मैं इसको 32 लिख दूं, इतना उसका फ्रैक्शन प्रेजेंट है, तो 32 ppm प्रेजेंट है। तो जहां पे डेसिमल ज्यादा आ जाते हैं तो थोड़ा बड़ा नंबर करके उसे हम इंटरप्रेट कर सकें, समझ सकें, लिखने में इजी हो, कैलकुलेशन में इजी हो, ऐसा नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? क्या बोल रहे हो? जो भी कोई बोल रहा है मुझे आवाज नहीं आ रही है। पावर 6 कैसे आया? पावर 6 कैसे आया? पर मिलियन, पर मिलियन, 1 मिलियन इज 10 टू द पावर 6। परसेंटेज होता है पर 100 बाय डेफिनेशन। पर मिलियन ग्राम में कितना है? पार्ट्स पर मिलियन। बिलियन होगा तो 10 टू द पावर 9। क्लियर मुक्ति? मुक्ति क्लियर है अभी?
Now the most useful term, कौन सा नंबर आएगा? 5th 6th 7th कौन सा चल रहा है? 5th. फिफ्थ Molarity, capital M. Molarity denoted by capital M. So number of moles of solute upon volume of solution, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है. इसमें मैंने चलो 1 लीटर ले तो 0.5 लीटर ले लेता हूँ. 0.5 लीटर सॉल्यूशन में हमने 3 मोल्स NaCl के डिसॉल्व किए. तो मोलारिटी क्या हुआ? 3 मोल्स अपॉन 0.5 लीटर. मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 0.5. 6 हो गया इसका मोलारिटी. इज दैट ओके? Yes, sir. यस Yes, sir. Number of moles, molarity into volume. तो काफी बार मोलारिटी दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, तो ऐसा भी मोल्स भी कैलकुलेशन किया जा सकता है. If you change the temperature, volume may changes. On increasing temperature, it decreases. Molarity increases. So it is temperature dependent term. Temperature के साथ change हो सकता है इसमें, right? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम अब. या एक टर्म और डिफाइन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे. सर इसे स्मॉल m से डिनोट कर देगा. स्मॉल m, इसका यूनिट और लिखना रह गया था. मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो इसके यूनिट होंगे मोल पर लीटर. क्लियर? जिसे कैपिटल एम भी लिखा जाता है और मोलार भी लिखा जाता है. सो दिस आर द यूनिट ऑफ मोलारिटी. मोल पर लीटर, कैपिटल एम और मोलार. और इसका यूनिट होगा मोल पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. तो मोल पर केजी, स्मॉल एम और मोलार. एक मिनट सुनना, फिर कॉपी कर लेना ना, रुक जाओ. इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. दोनों में सेम चल रहा है, मोलारिटी और मोलारिटी में. प्रेजेंट पर लीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है किसका? सॉल्यूशन का. अब इसका डेफिनेशन देखते हैं. प्रेजेंट पर केजी, पर लीटर से पर केजी पे आ गए और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पर आ गए. दो चीजें चेंज हुई है. वॉल्यूम की जगह वेट आ गया है और सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर आर सेम बट द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, It is the moles present per kg of the solvent. Unit is mole per kg. Small m, molal. It is the moles per liter of the solution. Unit is mole per liter. Capital M, molar.
कॉपी करो और कुछ डाउट है तो क्लियर करो अभी। सर नॉर्मेलिटी भी कुछ होता है क्या? होता है नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी, जब यूज आएगा तब बताऊंगा, अभी इस चैप्टर में काम नहीं है उनका। ओके सर। Excuse me, sir. मैं बोर्ड पे करता हूँ फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा। Excuse me, sir. हाँ Sir, I have. Sir, will you please explain that which one? unit by mole by liter is equal to m is equal Mole per liter is the unit which is represented by capital M. Molar. Mole per kg which is represented by small m, because molarity is also represented by small m, right? to? Okay, sir. Thank you, sir. ये क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा एक और कुछ लिखना है, उसका मैं यूज करूंगा, इसलिए जो हमें पता है, नथिंग इज स्पेशल इन दिस। वेट ऑफ सॉल्यूशन, कैन वी से दैट वेट ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट? क्या सॉल्यूशन एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है? क्या हमें इतना पता है? Yes, sir. यस yes sir. Yes, sir. ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? Density, weight by volume, weight of solution upon volume of solution. Sometime weight and density are given in the question, तो volume निकालना पड़ सकता है। तो ये दो चीजें ऑलरेडी हमें पता भी थी, बट फिर भी लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन लिखना फिर एग्जाम पर। ओके, देखना मैं एक एक क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, एक एक पार्ट और सॉल्व करते जाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करना है, मैं जब बोलूंगा तब कॉपी करना। मोल फ्रैक्शन, बाय डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ NaOH, सब कुछ NaOH के रिस्पेक्ट में अपॉन टोटल मोल्स। टोटल में क्या होता है?
NaOH plus water. NaOH कितना ग्राम है? 20 ग्राम. Can we write moles of NaOH is weight of NaOH upon molar weight 40. क्या NaOH का molar weight 40 है? 20 23 plus 16 plus 1. इतना समझ में आता है क्या हमें? What is the weight of moles of H2O? कोई बताएगा मुझे H2O के मोल्स कितने होंगे? Am I audible or not? Weight 480 gram upon molar weight 18. Calculation part I am leaving for you. वो मैटर नहीं करता है, मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है मेनली. कॉपी कर लिया था ये नीचे वाला पार्ट सभी ने, ये वाला? यस हाँ सर. Yes, sir. B mole percentage. So mole percentage तो सिंपल है, ये आ गया फ्रैक्शन इनटू 100 करना होता है. 20 by 40 plus 480 by 18 into 100. Weight by weight percentage. So weight of NaOH 20 gram. Total weight 20 gram plus 480 gram 500 gram into 100. तो ये आ जाएगा 500 4%. Right? क्या मुझे कोई बता सकता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगा? एनी आइडिया? सर हम How? वॉल्यूम ऐड करेंगे पहले 480 प्लस 20. वेट तो गिरा. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन सर 500 बोलो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिस बाय 500 upon 12. वेट ऑफ सॉल्यूशन 20 प्लस 480 दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, वो सब सॉल्वेंट है. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी 1.2 इतना ml. ऊपर ग्राम नीचे ग्राम पर ml, आंसर ml में आएगा. अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. So weight 20 gram, volume in ml 500 upon 1.2 into 100. आया समझ में क्या किया है हमने इसमें? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. Yes sir. Yes. सर मोल वो मोल 12 है ना? फ्रैक्शन में हमने हाँ बोलो, एक बोलो. सर मोल फ्रैक्शन में हमने ऊपर मोल्स ऑफ H2O क्यों नहीं लिया? एक्चुअली जब भी हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, if nothing is given in the question, we always calculate for the substance which is present in the lesser amount. हाँ मैं वहां पे मेंशन कर देता हूँ, पानी का मोल फ्रैक्शन निकालो तो फिर उसका निकालो. नथिंग इज गिवन तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसका निकाला. जो सोल्यूट है इसमें पानी है, उसमें NaCl डिसॉल्व है. अब मैं पूछूंगा इसमें तो मुझे बताओ कितना मोलारिटी है. तो मोलारिटी तुम पानी की तो निकालोगे नहीं, इसकी निकालोगे जो कम अमाउंट में है. वाटर तो पूरा ही है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है. राइट? यस सर. हमारे पास 2 मिनट है, कॉपी कर लो जल्दी से. मैं सारा रब करके फिर से 3-4 केसेस और करने हैं मुझे. वैष्णवी का है सर कैन यू एक्सप्लेन डी पार्ट. डी पार्ट में जो फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज गिवन 20 ग्राम, ये है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज नॉट गिवन, तो ये वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से पहले तो वॉल्यूम निकाला है वेट बाय डेंसिटी. तो वेट किसका? सॉल्यूशन का, क्योंकि वॉल्यूम है सॉल्यूशन का अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. अभी क्लियर है क्या वैष्णवी? So weight of solution 480 gram plus 20 gram, density of solution, density by weight volume आ जाएगा.
E part ppm parts per million. Weight of solute on total weight 500 gram 10 to the power 6. F part ppb 20 gram by 500 gram total weight into 10 to the power 9. So weight by weight percentage ppm ppb में छोटा सा difference है 100 10 to the power 6 10 to the power 9. Otherwise the complete definition and formula are same. क्या E और F क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next molarity. चलो अब बोर्ड पे देखना ना. The molarity, number of moles per liter of the solution. Mole solute 20 by 40. Volume of solution यहाँ पे कैलकुलेट किया था. ये ml में, हमें चाहिए लीटर में. क्या करोगे ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए? किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड कर दिया. So मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया. Right? This is the volume in liter. Right? समझ में आया इतना? Small है molality. Moles of solute upon weight of solvent in kg. Solute के मोल 20 by 40. अब सिर्फ solvent लेना है 480 ग्राम 0.48 kg. 480 ग्राम means 0.48 kg. संजना, सानिका, प्रथमेश, प्राप्ति समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो होमवर्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एक्सरसाइज 2 से. एक्सरसाइज 1 का भी देख लेते हैं एक बार. कुछ 10 क्वेश्चन है सेक्शन H में. 10 क्वेश्चन. मेरा नेक्स्ट लेक्चर इस वीक में है क्या या नहीं है? मेरा नेक्स्ट लेक्चर है इस वीक में या नहीं है? एनीवन प्लीज कंफर्म. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो फिर थोड़े No, से sir. 10 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं. राइट, पहले 11 क्वेश्चन दिए थे. अभी सेक्शन H होमवर्क सेक्शन H एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 23 to क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरसाइज 2. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो सेशन एंड कर दूं फिर मैं भी. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes.